हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने डॉट नेट ऐप को जो एज्योर सर्विसेज है, ठीक है, उसको हम कैसे ऑथेंटिकेट करें। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो है डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स। ओके, इसको यूज़ करने का। तो आखिर इसको ही हम क्यों यूज़ करें? क्योंकि अगर ऐसे आप कोड देखेंगे, ओके, तो कहीं कहीं पे आपको की वॉल्ट एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लाइंट आईडी पास कीजिए, टीनेट आईडी पास कीजिए, ओके, और आप की वॉल्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स। ओके, लेकिन क्यों ये रिकमेंडेड अप्रोच है, इसका ये रीज़न है। ओके, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक क्लास के अंदर, ठीक है, इतने तरह का ऑथेंटिकेशन इसमें मौजूद होते हैं। चाहे इन्वायरमेंट का हो, क्रेडेंशियल, वर्कलोड आइडेंटिटी, मैनेज्ड आइडेंटिटी, शेयर टोकन, विजुअल स्टूडियो कोड, एज्योर CLI, एज्योर पावरशेल, एज्योर डेवलपर CLI और इंटरेक्टिव ब्राउजर। तो सब अलग अलग हैं। इनमें से कुछ टर्म्स के बारे में आप फेमिलियर हैं। ओके, तो इसमें एक और चीज़ हम स्टडी करते हैं सबसे पहले, और ज़्यादा डेप्थ में जाने से पहले, कि जब हम विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड या विजुअल स्टूडियो में जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो हमारा लोकल डेवलपमेंट में होता है, और फिर जब उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं तो वो एज्योर में ऐप में डिप्लॉय हो जाता है। चाहे किसी भी तरह का ऐप सर्विस में डिप्लॉय करें, कंटेनर ऐप में डिप्लॉय करें। ओके, तो होता क्या है कि जब हम लोकल काम कर रहे हैं, ओके, तो हम अपने लोकल इन्वायरमेंट से भी एज्योर के रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। ओके, अपना विजुअल स्टूडियो खोल के उसमें हमने कोड कर रखी है, उस कोड से वो कीवर्ड से कीज को ले रहा है, सर्विस बस में मैसेज को भेज रहा है। ओके, सो लोकल डेवलपमेंट में हमारे पास जो दो टेक्निक है, एक तो डेवलपर अकाउंट, ओके, कि आपका जो विजुअल स्टूडियो होगा या जो भी डेवलपर CLI होगा, उसमें आप लॉग इन कर लीजिए अपनी आईडी से, जिस आईडी से आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट है। ओके, तो अगर मान लीजिए आप portal.azure.com पे आपका कंपनी abc.com है और आपका नाम ए है, तो a@abc.com के नाम से आपका अकाउंट इसमें भी चल रहा है, तो आप डेवलपर विजुअल स्टूडियो एज्योर CLI से भी लॉगिन कर रहे हैं तो उसी अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। तो ये, और फिर क्या होगा कि आपके अकाउंट को एक ग्रुप बना दिया जाएगा, डेवलपर का ग्रुप, और उस डेवलपर के ग्रुप को एक्सेस दे दिया जाएगा रिसोर्सेज पे। तो क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रिंसिपल। ओके, सो इसके लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप यूज़ किया जाता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप रख सकते हैं क्लाइंट आईडी, और फिर उसके बाद में आपका टीनेंट आईडी। तो ये सभी कॉन्फ़िगर करके भी आप इसमें कोड कर सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपके डेवलपर अकाउंट को नहीं, वो जो सर्विस प्रिंसिपल बना हुआ है, क्या कह सकते हैं कि एज्योर portal.azure.com पे, ओके, तो उस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस दिया जाएगा। उस सर्विस प्रिंसिपल को आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में कॉन्फ़िगर करेंगे और वहां से एक्सेस करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इंडिविजुअल अकाउंट को एक्सेस देने के बजाय हमने सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस दे दिया। ओके, और जब ये ऐप डिप्लॉय हो जाता है तो उस केस में ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज के थ्रू हैंडल होता है। ओके, और अगर ऑन प्रीमाइसेस में आप डिप्लॉय किए हैं तो एप्लीकेशन सर्विस प्रिंसिपल फिर से यहाँ पे आ गया। ओके, तो सपोज कीजिए कि आप अपने पास अपना अपना सर्वर बनाया आपने और वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो वहाँ पे सर्विस प्रिंसिपल ही काम करेगा। ओके, सो अब सोचिए कि इतने तरह के ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म है, तो क्या हम सबके लिए अलग अलग कोड करें? नहीं, सबके लिए अलग अलग कोड करने जाएंगे तो हमें बार बार इफ इन्वायरमेंट डेव देन दिस,
इफ इन्वायरमेंट prod देन दिस, इफ इन्वायरमेंट prod ऑन प्रेमाइसेस देन दिस, इस तरह से कोडिंग करनी पड़ेगी, काफी लेंदी कोडिंग हो जाएगी। ओके तो इसी चीज से बचने के लिए डिफॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल्स का यूज किया जाता है और इजी वे में आपका ये ऑथेंटिकेट हो जाता है। ओके क्योंकि ये डिफरेंट ऑथेंटिकेशन को ये खुद ही हैंडल करता है। ओके आपको केवल जो कोड लिखा है उस कोड पे चलना है और वो सारा ऑथेंटिकेट कर लेगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि यूजर असाइंड क्लाइंट आईडी। तो अब मान लिया जाए कि यूजर असाइंड क्लाइंट आईडी अगर दी हुई है तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि जब क्या कह सकते हैं कि अगर इसको यूजर असाइंड क्लाइंट आईडी मिलेगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आपको ब्लॉक में ये लगाना पड़ेगा इफ डेव और प्रॉड, सिंपल आपको यहाँ पे यूजर असाइंड क्लाइंट आईडी एक्सेस करनी है, कोड लिखना है क्रेडेंशियल डिफॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल ऑप्शन मैनेजमेंट आइडेंटिटी क्लाइंट आईडी इक्वल टू यूजर असाइंड क्लाइंट आईडी। ओके और फिर उसके बाद आप ब्लॉब क्लाइंट बना रहे हैं, ब्लॉब में बस क्रेडेंशियल पास कर दीजिए। ओके तो ये क्या करेगा, इसका एक सीक्वेंस होता है, वो पहले क्या क्या चेक करता है। तो पहले वो चेक करता है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको कि ये समथिंग कुछ इस सीक्वेंस में चेक करता है और वन बाय वन पहले उसको अगर ये मिल गया तो उस पर एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरा मिल गया तो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्वायरमेंट क्रेडेंशियल, तो विजुअल स्टूडियो जैसे ही रन कराया इन्वायरमेंट को पहले चेक करता है, चेक करके रन कर देता है। वर्कलोड आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है इसलिए इसको छोड़ते हैं। उसके बाद वो मैनेज आइडेंटिटी को चेक करता है, तो प्रोडक्शन पे जाएगा तो मैनेज आइडेंटिटी को चेक करेगा। और ऐसा नहीं कि अगर मान लिया मैनेज आइडेंटिटी उसे नहीं मिला तो एरर थ्रो करेगा, नहीं, फिर वो स्किप करके आगे बढ़ेगा कि क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, जैसे विजुअल स्टूडियो से मिलेगा वो उसको रन कर देगा। ओके सो ये एक बहुत ही सिंपल वे बना दिया गया कि हम लोग एक ही कोड करेंगे और वो कोड हमारा डेव में, प्रॉड में, कहीं पर भी काम कर सकता है। बस उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें लिख देना है, वही कॉन्फ़िगरेशन वो चेक करेगा, जो उसको मिल जाएगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके सो अब इसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है, डिफॉल्ट योर क्रेडेंशियल अटेम्प्ट्स टू ऑथेंटिकेट वाया द फॉलोइंग मैकेनिज्म इन दिस ऑर्डर, स्टॉपिंग व्हेन वन सक्सीड्स। तो ये इस ऑर्डर में चलता है और जब सक्सीड हो जाता है वहीं स्टॉप कर जाता है ये। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को चेक कर रहा है, रीड्स अकाउंट इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ओके फिर उसके बाद में मैनेज आइडेंटिटी चेक कर रहा है कि मैनेज आइडेंटिटी इनेबल है कि नहीं है, अगर इनेबल है तो उससे कर दो। फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो से चेक करता है कि विजुअल स्टूडियो में क्या ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो उसके थ्रू ऑथेंटिकेट कर दो। उसके बाद ये एज्योर CLI पे मूव करता है, वहाँ से देखता है कि किससे लॉगिन किया गया है एज्योर CLI में, सेम पावरशेल में किससे कनेक्ट किया गया है पावरशेल को। और उसके बाद में इंटरेक्टिव ब्राउज़र अगर इनेबल है तो वो इंटरेक्टिव ऑथेंटिकेशन करता है और उसके बाद में जो करेंट्स का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे बोलेगा कि आप क्रेडेंशियल टाइप करो, क्रेडेंशियल टाइप करेगा तो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। ओके तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में वर्क परफॉर्म होता है। सो ये बहुत ही ईजी है काम करना इसमें, और ये सिंपल वे में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है क्लाइंट क्रिएट करना है, सीक्रेट क्लाइंट क्रिएट करना है, कीवर्ड का दिया और डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल लिख दिया, जो कि हमने पिछले वीडियो में जब हमने वो देखा था, स्टडी किया था कीवर्ड एक्सेस करना, तो हमने देखा था इसको। यूजर असाइन मैनेज आइडेंटिटी असाइन करनी है तो भी हमने देखा कि बस मैनेज क्लाइंट आईडी इक्वल टू यूजर असाइन क्लाइंट आईडी कर देंगे, ये हो जाएगा। ओके तो इस तरह से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोड करेंगे तो उसी तरह से कोड कीजिए जिससे कि वो कोड हर जगह पे रन हो जाए। ओके तो डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें कोड नहीं चेंज करना है, ना ही इफ देन कंडीशनल ब्लॉक्स लगाने हैं, हमारा कोड काम करेगा हर जगह पे। ओके सो आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा।
और इसे आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। कोई भी इशू आता है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।